कई पेरेंट्स को जब समझाते हैं तो बात को नहीं समझते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स जो है आज ये बात को एक बार मानने बोलने के बाद वो बात को समझ जाते हैं। तो देखिए अब बातें क्या होती है। देखिए आज हमसे एक पेरेंट्स की बातचीत हुई इंग्लिश के ट्यूशन्स के लिए। उन्होंने कहा, उनको मैंने समझाया इस तरह से आप कीजिए, तो हमारी बात को एक्सेप्ट कर लिया और हमारी तारीफ़ें भी की है। कल मेरे पास एक पेरेंट्स के कॉल आए थे, उनका कहना ये था कि सर मुझे एक टीचर चाहिए 6 क्लास के लिए। हमने बोला ठीक है, राजवंशी नगर से कॉल था। अब बोले कि सर टीचर्स मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर देखिए 3-4 टीचर्स को चेंज करना पड़ा, सो एक अच्छा टीचर भेजिए। तो हम बोले कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है सर? तो सर देखिए बच्चा मेरा नहीं समझता है, बच्चा मेरा कुछ नहीं जानता है, ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट टीचर को देखना होगा क्योंकि मेरा बच्चा सभी विषयों में कमज़ोर है। तो हमने कहा कि सर आप एक बात बताइए कि एक ट्यूशन टीचर को बुलाते हैं अपने घर पर और 1 घंटे का समय है सर, आप उनको पैसा दीजिएगा कितना सर? तो बोले कि हम 2000 से 2500 रुपया देंगे उनको। हम बोले सर 2500 रुपये में 1 घंटा के लिए क्या वो ऑल सब्जेक्ट टीचर कर देंगे सर? हैं, आपके बच्चे को 5 घंटा स्कूल में रख करके टीचर नहीं करवा पा रहे हैं, आपका बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है और 1 घंटे में आप टीचर के हाथ में जादू का छड़ी है क्या? तो उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। देखिए समझाने से अच्छा रास्ता बताने से भी ये होता है कि इंसान चाह रहा है कि गलत रास्ते में गिरे, उसको समझाना नहीं चाहिए, उसको पीछे से 1 लात और मारना चाहिए ताकि वो जा कर के उस गड्ढे में गिर जाए बढ़िया से, कि ताकि वो कभी जीवन में निकल ना पाए। बहुत बुरा लगता है जब कोई बात को नहीं मानता है, जब उसको मैं सही रास्ता दिखाता हूँ और उस बात को फॉलो नहीं करता है तो बहुत बुरा लगता है। आज ही एक पेरेंट्स का हमारे पास कॉल आया, उनके बच्चे 8 क्लास में हैं इंग्लिश के ट्यूशन्स के लिए। उनको वो बोले कि सर हमको इंग्लिश का अच्छा टीचर दीजिए लिटरेचर। हम बोले सर इंग्लिश का सिलेबस लिमिटेड है, अगर 3 से 4 महीने टीचर लगातार जाके पढ़ा देंगे ना तो आपके बच्चे का पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा और मैथ साइंस में बच्चा पीछे हो जाएगा आपका, क्योंकि जब इंग्लिश वाले टीचर रेगुलर रूप से जाएंगे तो मैथ साइंस वाले टीचर तो अभी बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो नहीं सर, तो हम बोले सर मैथ साइंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, मैथ साइंस का सिलेबस अनलिमिटेड है। पेरेंट्स बोले बिल्कुल सर। हम बोले सर उसके लिए आप नंबर ऑफ 3 डेज में लीजिए सर, क्लास पर डेज पर स्टार्ट होगी, 3 दिन के लिए आप टीचर लीजिए। पेरेंट्स समझ गए, पेरेंट्स काफ़ी तारीफ सर नहीं बहुत अच्छी बात है सर। तो पेरेंट्स समझ जाते हैं। एक पेरेंट्स का हमारे पास कॉल आया, उन्होंने भी बोला कि सर मेरे बच्चे का सब सब्जेक्ट में कमज़ोर है। हम बोले कि सर सब सब्जेक्ट में कमज़ोर है ना, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उसको आप पहले उठाइए। तो सर सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो मैथ में है। तो हम बोले प्लस टीचर को बोलिए 1 महीना मैथ ही पढ़ाने के लिए, आपका बच्चा मैथ में थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। फिर आप उनको देखिए आप इंग्लिश में कमज़ोर, तो इंग्लिश बोले थोड़ा दिन पढ़ाने के लिए, आप फिर धीरे मैथ भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, हिंदी भी रूटीन बैच कर दीजिए, तो बच्चा 4 महीने में बैकअप में आ जाएगा। बच्चा अगर कमज़ोर है तो बच्चे को तेज़ बनाने का तरीका है, उस तरीका से चलने से ही बच्चा तेज बन जाता है। अब कुछ पेरेंट्स को समझाने पर बात को समझ लेते हैं, कुछ पेरेंट्स बिल्कुल नहीं बात को मानते हैं, वो अपने जिद पे बने हुए हैं। अब बताइए वो नहीं मानते हैं तो उससे नुकसान उनको तो बच्चे उनको नुकसान जो होगा सो पता चलेगा बाद में। वो अपनी गलती को बोलेंगे भी नहीं, अपनी गलती को छुपाएंगे भी नहीं, अपनी गलती को बता भी नहीं सकते हैं किसी को। वो क्या कहेंगे, मेरा बच्चा ही कमज़ोर है, वो बदमाश था, बात नहीं मानता है, मीन्स कि सारा अपना मीन्स कि नाकामयाबी जो है ना वो बच्चे के सर पे नारियल के फोड़ देंगे। लीजिए ख़त्म। बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो जानता है कि भाई माँ बाप है, माँ बाप मेरा सही बोल रहा है, मेरे अंदर ही कमी थी। कमी आप में है, बच्चे में नहीं। बच्चे को आप जैसा बनाना चाहिएगा बच्चा वैसा बन जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो पर्सनली आके मिलिए, कोई भी बच्चा उठा करके दे दीजिए, बच्चे को हम बता देंगे कि इस बच्चे पर कितना मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हर बच्चे पर मेहनत करने का तरीका अलग होता है और मेहनत करने का क्षमता अलग अलग होगा, ठीक है। कोई बच्चा 10 दिन में संभल जाएगा, कोई बच्चा 10 साल में समझेगा। आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए कि आप बच्चे को संभाल सकते हैं, आप उतना पेशेंस रख के बच्चों को करवा सकते हैं। हो सकता है मैं नहीं करवा सकता हूँ, कोई बच्चे में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे अवेलेबल हैं। आखिर पटना में 2-4 स्कूल जो है बहुत ही अच्छे स्कूल क्यों हैं? वो स्कूल अच्छे नहीं हैं, वो स्कूल में पटना के जितने भी क्रीम पेरेंट्स हैं, मीन्स कि A1 क्लास के पेरेंट्स, वो वही 4-5 स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए अच्छा स्कूल है। अगर बहुत अच्छे स्कूल से हैं तो एक बार स्लम से बच्चे उठा करके पढ़ा करके दिखा दें हमें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
आप लोग बने